चलो बच्चे अब ट्राई करते हैं। अनन्या रिकॉर्डिंग कर लेंगे। विधि, यस सर। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैंने बोला कोई चीज इंक्रीज कर रही है, कोई चीज इंक्रीज कर रही है, यानी साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे +2 सेंटीमीटर 2 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है। अगर मैंने बोला रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे? dr/dt इज इक्वल टू -2 -2 यूनिट पर सेकेंड। नेगेटिव क्यों लिखा? डिक्रीज कर रही है क्योंकि। और कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कैसे करने, वो चीज एक बार ढंग से समझते हैं। बच्चे मेरे साथ पहला क्वेश्चन कौन बोलेगा? बच्चे कौन बोलेगा? आदित्य, प्रथम। प्रथम बोलो। मैंने बोला स्क्वायर की एक साइड इंक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर पर मिनट। स्क्वायर की एक साइड इंक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग? व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन को एक बार ही बोलोगे? सर स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, उसकी मतलब एक साइड 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर की एक मिनट, स्क्वायर की एक साइड इंक्रीज कर रही है किस रेट से? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यस सर। फाइंड द at what rate is the area increasing when the side is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, किसी भी टाइम पे यस सर। आपको स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की साइड किस रेट से इंक्रीज कर रही है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx/dt कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और x कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? dx स्क्वायर dt। dA/dt किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब a की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? x स्क्वायर। dA/dt कितना आया? सर 0। x के रेस्पेक्ट में नहीं सर, dA/dt। 2x 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 बच्चे 2x a को 2x अगर 2x। इसको करेंगे हाँ dA/dt, तो आप ऐसे सर लिखोगे आगे ना समझो। dA/dt, इसको लिखोगे dx² इंटू dx/dt। यस सर। 2x dx/dt आएगा, हाँ या ना? यस यस सर। x की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर। वो 8 और dx by dt। dx/dt 4 कितना हो गया आंसर? 64। अगर पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है एरिया यस 64 सर, यूनिट इंक्रीज करो। के हिसाब से, 64 यूनिट पर मिनट। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा मल्लिका। यस सर। मल्लिका बच्चे क्वेश्चन है, एक क्यूब है, सही है, उसकी यस सर। एज जो है, उसकी एक साइड जो है
वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। एक क्यूब है, उसकी साइड इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीजिंग किस रेट से हो रहा है? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन रिपीट करो। Sir, one side of cube is 3 centimeter per minute. Sorry, increases by 3 इंक्रीज कर रही है। centimeter per minute. So हमें वॉल्यूम में इंक्रीज निकालना है एक इंस्टेंट पर, जब when x When the side of the cube is 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर, यानी आपको गिवन है dx by dt, बोलो कितना है? +3 निकालना क्या है? dv by वॉल्यूम होता क्या है? x cube dv by dt कितना आया? 3x dv by dt 3x dx by dt. बात समझ आ गई? Yes, sir. x की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ आंसर में। 100 into 3 900. बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? ऋषि राज। सर मैं बोलूं सिद्धांत। सिद्धांत बोलो। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at a rate of 0.7 centimeter per second. Radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. ठीक है? Yes, sir. At what rate is the circumference increasing? At what rate is the circumference increasing? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो क्या गिवन है? सर इसमें हमें गिवन है कि जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, यानी dr by dt गिवन है। 0.7। अच्छा, अब निकालना क्या है? सर इसका सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये निकालना है। यस सर। तो c की वैल्यू क्या होती है? सर 2 पाई आर। चलो अब dc by dt कितना आया? सर ये आ गया 2 पाई आर बाय डीवी डी आर बाई डी टी। अब बताओ आंसर Yes, कितना sir. आया? सर इसका आ गया 1 आ गई, 0 आ गई, सॉरी। dr by dt 0.7 गिवन है। यस सर। 2 पाई इंटू 0.7 कितना होता है? सर 2 पाई हो गया 3 पॉइंट सॉरी 6 बच्चे पॉइंट। कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मेरे को आंसर समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर प्रियांशी। प्रियांशी बोलो। प्रियांशी क्वेश्चन है, एक बैलून है, ठीक है, उसको फुला रहे हैं, a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping 900 cubic centimeter cube per second उसमें एयर डाल रहे हैं, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एयर डाल रहे हैं। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग when the radius is 15 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। क्या क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। सर एक बलून है, उसको हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो जो उसका वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें निकालना है कि जब ठीक उसका है। रेडियस 15 होगा तब वो रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, dv by dt कितना गिवन है? सर 900। 900। r की वैल्यू क्या गिवन है? सर 15। निकालना क्या है? सर dr by dt। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, स्फीयर के लिए?
4/3 पाई आर क्यूब। dv by dt कितना आ गया? सर 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। ये कितना आ गया? 4 सर पाई 4 पाई r r स्क्वायर dr by dt। dt। आप जल्दी बताओ, dv by dt की वैल्यू 900 पुट कर दी, r Yes, की sir. वैल्यू क्या पुट कर दूं? 15। सही है। यस सर। तो ये कितना आ गया? 900 बाय 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर कशिश। कशिश बोलो। यस कशिश, क्वेश्चन है, एक radius of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. ठीक है? radius of an air bubble is increasing at a rate of 0.5 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? किसी टाइम पे 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, हमें निकालना है वॉल्यूम किस है। क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन बोलो जल्दी। Sir, radius of air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. At what rate volume of the bubble is increasing when radius is 1 centimeter? तो dr by dt निकालना है। dv by dt, sorry, dv by dt निकालना है। ठीक है, चलो v होता क्या है? 4/3 pi r cube। dv by dt आया 4/3 pi r square by into 3 upon d is into dr by dt। तो आपका जो आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr by dt है। Yes, अब sir. 4 पाई r की वैल्यू 1 है, dr by dt की वैल्यू 0.5 है, dv by dt आ गया। समझ आ गई बात? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नेक्स्ट कौन बोलेगा? मुकुल, चलो बोलो। मुकुल, क्वेश्चन है कि एक आदमी है, एक लैंप पोस्ट है हमारा 5 मीटर हाइट, ठीक है, और एक आदमी है 2 मीटर हाइट का, ठीक है। एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, मीन ये जो है, ये आदमी जो है ना, ये PQ हाइट पे, ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो उसकी शेडो जो है वो आगे बनेगी। हाँ सर। तो अगर ये आगे बनेगी, अब ये अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आदमी रहेगा तो क्या होगा? शेडो की लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई कि कम हो गई? शेडो की बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। और आगे जाएगा तो शेडो की लेंथ क्या होगी? और बढ़ जाएगी। तो अब ये बोल रखा है एक आदमी है 2 मीटर हाइट का, एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, किसी रेट से दूर जा रहा है, ठीक है, रेट दे रखा है आपको। ये दोबारा से बोलता हूँ, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है इधर से, सही है, फ्रॉम द लैंप पोस्ट। फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। एक बारी क्वेश्चन को दोबारा से फिगर बनाते हैं, एक बार देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी था 2 मीटर हाइट का, और ये हाइट है 5 मीटर। वॉक्स अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर बोला था, 5 मीटर पर आवर। यस सर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जो शेडो है, अगर इसको हम x बोलते हैं,
इसको हम y बोलते हैं, ठीक है, किसको इसको सर? हम x बोलते हैं, Y इसको किसको? y बोलते हैं। तो हमें सर। निकालना क्या है? Rate of shadow increasing. शेडो किस Rate रेट by से which shadow इंक्रीज is हो रही है, increasing. यानी Yes. क्या निकालना है? x के रिस्पेक्ट में DS बताओ क्या निकालना है? DS by ठीक है, sir dx dV by by dt, dt given है. dy by dt कितना है? dy by dt 5. ये बात समझ आ गई? हाँ अच्छा, अब मेरे को बताओ ट्राइंगल, अब मार्क कर रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, yes sir. ए बी और ये वाला, Yes sir. ए बी और A B ई, E और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये डी D C सी E और ई, E. एंड ट्राइंगल डी सी ई सिमिलर है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. सही Similar है, है. ए Yes sir. बी ई और डी सी ई सिमिलर है। हाँ सर. तो बताओ ए बी के नीचे क्या आएगा? ए बी अपॉन डी सी आएगा, A B upon D C अच्छा, और बी equal अपॉन to सी A आएगा, equal to बी B अपॉन upon. सी आएगा। Hello. बच्चे मुकुल समझ आए ये? Hello. विधि, विधि, यस सर। मुकुल बंद कर दो अपना Hello. माइक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बताओ ए बी अपॉन, ये समझ आ गया विधि? Yes sir. यस सर। और A अब E ए बी upon कितना D है? E. ए बी कितना है? बी विधि बोलो। 5 और डी सी 2 और बी कितना है? x plus y और सी कितना है? x तो ये कितना आ गया? 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y 2x plus 2y. 3x इक्वल Sir, टू इसका मैं 2y। टिक करता हूँ. डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt इज इक्वल टू 2 dy बाई dt। निकालना क्या है? dx by dt dx बाई dt आया कितना? 2/3 इंटू वाई, वाई कितना? 5, 10/3। क्वेश्चन समझ आ गया? yes Yes sir. sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? बोलो, सर मोहित. मोहित बोलो। ओके मोहित, सर. क्वेश्चन में है कि 1.6 मीटर एक आदमी है, वो वॉक कर रहा है अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट हाइट है उसकी 6 मीटर। 6 मीटर का एक लैम्प पोस्ट और 1.6 मीटर का आदमी इससे दूर जा रहा है एट अ रेट ऑफ, यस सर. इससे दूर जा रहा है PQ से, ये आदमी RS दूर जा रहा है इससे एट अ रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। सही है? यस सर. अब फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजिंग, यानी हमें क्या निकालना है? अगर ये x है और ये y है तो क्या निकालना है? dy by dt. dy बाय dt। चलो, ये निकालना है। अब dx बाई dt की वैल्यू गिवन है। 1.1. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसकी हाइट कितनी है PQ की? PQ की हाइट है 6 मीटर. और अच्छा, अब मेरा RS की ये 1.6. PQT और RST सिमिलर है कि नहीं? यस सर सिमिलर है. PQ by अपॉन RS RS, equal to बोलो। QT upon ST. QT अपॉन, तो PQ कितना PQ 6 by और RS कितना? 1.6 1.6 QT कितना? equals to x plus y upon में y. Yes sir. ये बात समझ आ गई? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं? No sir.
ये बात समझ आ गई? यस सर, dx by dt की वैल्यू कितनी है? 1.1 dy by dt निकाल लोगे? यस सर। सर x प्लस वाई अपॉन वाई नहीं आना चाहिए? सॉरी बच्चे, x प्लस वाई अपॉन वाई होना। तो यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी है शायद। 4.4 क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1.6 x। बच्चे ठीक कर लोगे? यस सर। चलो वो छोटी सी एक ये मिस्टेक थी, एक बार देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? सम्यक। सम्यक बोलो। सम्यक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व आर द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंजिंग एट द सेम रेट। एक पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व आर द x एंड y कोऑर्डिनेट चेंजिंग एट द सेम रेट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। दोबारा क्वेश्चन बोलो, रिपीट करो। यस सर। सर एक पार्टिकल है, वो एक कर्व पे मूव कर रहा है, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें रेट निकालना है जब वो पार्टिकल का जब रेट x और y इक्वल का रेट सेम हो जाए। यस सर। यानी dy by dt किसके बराबर दे रखा है? dx by dt। बात समझ आ गई? यस सर। अब जल्दी से बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो। dy by dt कितना आया? 2x प्लस 2। 2x प्लस 2 इंटू dx by dt। ये बात समझ आ Yes. गई, क्योंकि आपने Yes. t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब dy by dt और dx by dt की वैल्यू क्या है? सर इक्वल। ये और तो कट गया। 2x Yes, प्लस sir. 2 इक्वल्स टू Plus 2 कितना हो गया? 0. Sorry, so 1. Yeah. X equals x to इक्वल्स टू -1. -1 by Yes. 2, y इक्वल्स sir. टू -1 by 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 by 2, By 2. Yes, sir. 1 by 4 1 by माइनस 4 1 minus 1. माइनस 3 by 4। 2 by 4. Yes. कोई डाउट है? No, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? बोलो बोलो। श्रुतिका। कौन कौन? श्रुतिका। श्रुतिका, थोड़ा तेज बोलो। श्रुतिका। सर अब आ हाँ रही है आवाज? बच्चे, हाँ आ रही है। 7x माइनस एक्स क्यूब है, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है? यस सर। इफ y इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब दे रखा है एंड x इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड। x इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है? यस सर। हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग? हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल्स टू 2? ये बात समझ आ गई? यस सर। स्लोप क्या होता है बच्चे, बताओगे? सर dy by dx। dy by dx बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। यही होता है ना? यस सर। y2 माइनस y1 को dy लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को dx। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, बताओ? सर स्लोप फाइंड करना है, यानी dy by नहीं, slope dx फाइंड find out नहीं करना करना। है हमें। स्लोप किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बताना। स्लोप किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बताना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ गिवन क्या क्या है? सर स्लोप की इक्वेशन गिवन है, और जो x स्लोप की जो नहीं है, x कर्व की कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन गिवन है, कर्व की dx by इक्वेशन गिवन है, dt गिवन है, y x गिवन है। x गिवन है। एक मिनट यस बच्चे सर। सुनो, श्रुतिका एक बच्चे गलती बोल रहे थे। dy by dx स्लोप होता है, सही है? 7 माइनस 3x स्क्वायर। कोई डाउट? यस सर। ये स्लोप होता है। हाँ, यस सर। निकालना है स्लोप जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा dm by है। dt। ये बात समझ आ गई? यस सर। dm by dt निकालना है, dm by dt निकालना है। अब m की वैल्यू है 7 माइनस 3x स्क्वायर। 7 minus dm by dt कितना आया?
-6x dx/dt। x की वैल्यू 2 है और dx/dt की वैल्यू, यस सर, तो -12 यानी आंसर क्या आ गया? -48 यूनिट्स पर सेकेंड, जो भी हो। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है ना पहले वाली एक्सरसाइज के, देखे देखो बच्चे। अब मैंने बोला, बच्चे कौन बोलेगा? ऋषिराज बोलेगा। यस सर। हमें बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर with respect to its diameter, find the rate of change of volume of sphere with respect to diameter। बताओगे क्या आएगा? मतलब क्या है? तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकलना है, मतलब डी वी बाई डी डी निकलना है। ठीक है, ये निकालना। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? आर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब डी 4/3 कितना होता है? 2r। ठीक है, 4/3 d/2 का होल क्यूब। डीवी बाई डी आर कितना आया, जल्दी बताओ। 4/3 पाई इंटू 3r²। अब डी डी बाई डी आर कितना आया? r 2 सॉरी 2। दोनों को डिवाइड कर दिया, डीवी बाई डी आर और डी डी बाई डी आर, कितना आ गया? 4 पाई r²/2 2 पाई r²। तो डीवी बाई डी डी आ गया। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिया फाइंड द कौन बोलेगा पहले? बोलो विधि, प्रथम बोलो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल with respect to its radius, find the rate of change of volume of the ball with respect to its radius। ठीक है, बताओ। dv by dr निकलना सर हमें। ये निकल जाएगा मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं मैं। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है एक इक्वेशन का, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है x³ + 3x² + 2। ठीक है, ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, यस सर। अब Yes, sir. हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है एट x = 10। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है क्वेश्चन वो होती है dv by dx। बच्चे सर क्वेश्चन रिपीट कर बोलो। दो प्लीज, नेट रुक बच्चे जाता। ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा था हमारे को, ये दे रखा था कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हाँ सर। हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है एट x = 10। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर आ गया। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है d/dx होता है। ठीक है, कितना sir. आएगा? सर 3x² + 6x + 2। 3 अभी कितना आ गया? 10 का स्क्वायर + 6 × 10 + 2। 300 + 60 + 2। बात समझ आ गई? 362। यस सर। चलो बच्चे, मैं ना होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने पूरा चैप्टर नहीं कराया, क्योंकि पूरा चैप्टर कराऊंगा तो एक और क्लास लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।